Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very important topic in your maths book percentage. Okay? हम लोग आज परसेंटेज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका हम लोग ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे। ओके? एक्सरसाइज जो भी है क्वेश्चंस के उसका हम लोग क्वेश्चंस का एक्सरसाइज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि 45% है, इसे हमें फ्रैक्शंस में सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे चेंज करना है। क्लियर है? तो परसेंट का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज़ का परसेंट दिया हुआ है 45%, 45% का मतलब क्या होता है? इट मीन्स परसेंट का मतलब होता है परसेंट, यानी पर 100। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स मैं इसे अच्छे से आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो इसे आप जब भी यहाँ पे 45% गिवन है तो आप परसेंट के जगह पे आप क्या यूज कीजिएगा? 45 इंटू 1/100। ओके, तो इसे 45/100 भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब इसे हम 45/100 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए यू नो दैट इसका HCF हमें फाइंड करना होता है। तो HCF इसका क्या होगा? HCF ऑफ 45 एंड 100 इक्वल टू 5 होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो सिंपलेस्ट फॉर्म अब आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। 45 डिवाइड बाई 5 एंड 100 डिवाइड बाई 5, देन वी हैव स्टूडेंट्स 9/20। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, फ्रैक्शनल फॉर्म है बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 9/20 आपका 45% का वैल्यू होगा। सेकेंड वन, यहाँ पे आपको ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। तो डेसिमल फॉर्म में आपको इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है। तो 0.25% इक्वल टू, तो सबसे पहले 0.25 इंटू 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट, यानी पर 100। तो स्टूडेंट्स इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? 0.25/100। अब स्टूडेंट्स इसे हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 25/100 इंटू 100 टू 0 यहाँ पे और हम ले सकते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो HCF इसका क्या होगा? HCF ऑफ 25 एंड 10,000 इक्वल टू 25। तो 25 से हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। डिवाइड बाई 25, देन वी गेट 1/400। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो 25%, 0.25% का मतलब 1/400। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6 होल 1/4%। ओके, तो 6 होल 1/4% को हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो ये 25/4% हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब सिमिलरली आपको 25/4 इंटू 1/100, 25 से 4 टाइम में कैंसिल, देन वी हैव 1/4 इंटू 4, इट मीन्स 1/16 आंसर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी है और फ्रैक्शनल फॉर्म भी है। तो स्टूडेंट्स आपने पहले होल नंबर को देखा कैसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में करते हैं।
फिर उसके बाद डेसिमल नंबर को, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन को। ये तीनों आपने 1 बाई 1 आपने अच्छे से समझ लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज ए परसेंट। अब स्टूडेंट्स अभी हमने इसे किस चीज में ये किया, तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज ए परसेंट, परसेंट में इसे हम चेंज करेंगे। तो 3/4 है स्टूडेंट्स। अब इससे पहले देखो जो प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या किया था, परसेंट गिवन था उसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, तो हमें किस चीज से डिवाइड करना था, 1000 से डिवाइड किया हमने। अब यहाँ उसका ठीक वाइस वर्सा है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे परसेंट में चेंज करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, 100 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टूडेंट 25, देन वी हैव 75%। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियरली 1 होल 3/5। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8/5। अब इसे अगर हमें परसेंट में बदलना है तो 8/5 इंटू 100%, बिकॉज हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म में इसको डिनोट किया जाएगा, परसेंट में। 100 से ऐसे मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे इसे। 5 से ये 20 टाइम में, इट मीन्स 40%, सॉरी 160%, 160%। ओके, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स 8/5 1 ऑटोमेटिक ये जाता है तो ये क्या होगा, 160%। 7/20 सिमिलरली है, तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट से इसे डिनोट करेंगे। 20 से 5 टाइम, इट मीन्स 35%। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स अभी आपने परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना सीखा और अगेन आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना सीखा। दोनों में हमने क्या सीखा, फर्स्ट में कि आपको अगर परसेंटेज में गिवन है उसे फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंट्स। 4:5। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन परसेंट। तो 4:5 का मतलब क्या होता है, 4:5 आपने रेशियो चैप्टर में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा है कि 4:5 का मतलब क्या होता है। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये रेशियो से फ्रैक्शन में हो गया, तो इसे हम कैसे ये कर सकते हैं, तो इसे अगेन हम क्या करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन स्टूडेंट्स ये क्या होगा, 80%। 80%, इट मीन्स 4:5 अगर रेशियो में गिवन है तो उसे परसेंट में हम क्या लिखेंगे, 80%। क्लियर है। नेक्स्ट वन है 1:5, तो 1:5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देन इसे भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20%। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, now the next one, express each of the following percents as ratios in the simplest form। अब यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, अब इसे रेशियो के फॉर्म में हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो रेशियो के फॉर्म में तो सबसे पहले इसे हम 2.5 इंटू 1/100
इट मीन्स 2.5 अपॉन 100। अगेन हम लोग इसे 25/1000 भी लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, HCF 25 and 1000 इक्वल टू 25। देन स्टूडेंट्स 25 डिवाइड बाई 25 अपॉन 1000 डिवाइड बाई 25, then we have 1/40। now we can write 1:40। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स 2.5 25/1000 था, तो इसकी वैल्यू हमने रेशियो में फाइंड कर ली। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल फॉर्म में इसे अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। 13 होल 3/4%। तो इसे सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में, ये तो डेसिमल, ये भी फ्रैक्शनल था लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में था। क्लियर है? तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में, ये यहाँ पे क्या होगा 55/4%। देन वी कैन राइट 55/4 इंटू 1/100। 5 से 11 टाइम में, 5 से 20 टाइम में। ओके, तो स्टूडेंट्स इसे हम 11/80, देन वी कैन ऑल्सो राइट 11:80। इसे रेशियो के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिकॉज ये क्या है, को प्राइम है। 11 और 80 क्या है, को प्राइम है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट्स एज डेसिमल्स। ओके, अब इसे डेसिमल में हमें चेंज करना है। डेसिमल में है लेकिन इसे डेसिमल में फिर से चेंज करना है। फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल, तो यहाँ पे 12.5 है। 12.5% गिवन है, तो इसे 12.5 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। इसे फिर से हम 12.5 डिवाइड बाई 1000 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.125, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे ना, 1000 से नहीं। ओके, तो ये इसका डेसिमल फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? इसे हम फ्रैक्शन में नहीं करके डेसिमल में ही अगेन चेंज कर दिए। तो अभी इससे पहले डेसिमल में गिवन था, तो हमने क्या किया, उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने यहाँ पे डेसिमल को हमने यहाँ पे क्या किया, रिमूव नहीं किया, यहाँ डेसिमल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इसे हम चाहते तो फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते थे 125/1000, बट इसे डेसिमल फॉर्म में हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारा 75%। तो 75% का मतलब 75 इंटू 1/100। ओके स्टूडेंट, 75 और 100 तो 3 और 4, तो 3/4 हो गया। अब 3/4 को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करेंगे, तो 0.7, या यहाँ पे इस तरीके से इसे हम कैंसिल नहीं करते, यहाँ से भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए इजी रहेगा। इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 75 इंटू 1/100, देन 75/100। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया 100 था, तो 2 प्लस इसको क्या किया, इसको डेसिमल के उधर, तो यहाँ भी 0.75 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, 128.8 इंटू 1/100। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे हम 128.8/100, अब इसे अगेन हम 1.288 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस आपको क्या किया जाता है,
इधर मूव कर लिया जाता है, 2 जीरो है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस डेसिमल की तरफ ये चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अभी ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं कैसे हमने रेशियो से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से रेशियो में, नंबर से परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंट में, अभी आपको परसेंट से डेसिमल फॉर्म में, ये सभी कैसे सीखा। तो इसमें आपको सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि इसमें किस चीज़ से डिवाइड करना है और किस चीज़ से मल्टीप्लाई। तो जब भी परसेंटेज में किसी चीज़ को चेंज करना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और परसेंटेज से चाहे वो आपको फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो या होल नंबर में हो, किसी चीज़ में चेंज करना हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज ए परसेंट। अब डेसिमल को परसेंट में चेंज करना है तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इजी, 0.004 इंटू 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो जब हमारा 0 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसे 0, ये दोनों 0 इस तरफ मूव होगा। जब डिवाइड करते थे तो इधर मूव होता था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर मूव, तो ये दोनों 0 क्या होगा, तो 0.4। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल एज तो 0.4% हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज योर आंसर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 और परसेंट यहाँ पे, क्योंकि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, 0.24 इंटू 100%। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो दिस इज 24%। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होल नंबर्स और मिक्स्ड नंबर्स। इसे या तो होल नंबर में लिखें या मिक्स नंबर में। अगर होल नंबर में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में आता है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। ओके, अब इसे स्टूडेंट्स 136, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, तो यहाँ पे 136/100। अब स्टूडेंट्स इसे हम अगर कैंसिल करते हैं तो इसका HCF फाइंड करना होगा। HCF ऑफ 136 एंड 100। तो स्टूडेंट्स ये 4 से दोनों डिविजिबल है, एब्सोल्युटली है, तो 4 से ये आप डिवाइड करोगे तो 4, 136 डिवाइड बाई 4, 100 डिवाइड बाई 4, 4, 4, 25। ओके स्टूडेंट्स, अब ये होल नंबर में नहीं आ रहा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 होल 19/24, मिक्स नंबर हो गया। क्लियर है? मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। 1 होल 19/25, सॉरी 25 यहाँ होगा, ये 25 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज वेरी इजी। 300 को सिमिलरली आप लोग कर सकते हो, 300 इंटू 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो 3, दिस इज होल नंबर। तो ये होल नंबर में हो गया, ये मिक्स नंबर में हो गया। क्लियर है? स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे 7% ऑफ रुपीज 7150, इट मीन 7% ऑफ रुपीज, तो इसका 7% निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 7%, तो 7% के जगह पे आप क्या करोगे, 1/100। क्लियर है? और ऑफ के जगह पे क्या करोगे, इनटू, और रुपीज के जगह पे 7150। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी अगर आपको यहाँ पे 7% ऑफ रुपीज 715, तो इसे दूसरे तरीके से x से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ के लिए ये आप आसानी से कर सकते हो। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इससे,
50 से ये 2 टाइम में, ये आपको स्टूडेंट्स क्या होगा 50 से 1 4 3, ओके 143 से हमारा क्या हो गया, ये 7150, क्लियर है। अब 7 इंटू 143 डिवाइड बाई 2, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2, it means 550 रुपीज। 7% इसका कितना होगा 550 रुपीज, ओके स्टूडेंट्स, इसका 7%। यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हो, लेट द, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू 7% ऑफ 7150, तो वहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। तो इसको उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, लेट 40% ऑफ 400 kg इक्वल टू x, देन x इक्वल टू 40 इंटू 1/100 इंटू 400, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हुई 40 इंटू 4, इट मीन्स x की वैल्यू 160 kg, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका बेसिकली आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको रुपीज में था, यहाँ पे केजी में था, तो इस तरीके से हम इसका परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर हुज 12 होल 1/2% इज 64। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है उसे लेट कर लेंगे, ओके। लेट द नंबर बी x। नाउ अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर हुज इज 64, यानी किसी नंबर का 12 होल 1/2% 64 है। तो यहाँ पे लिखोगे 12 होल 1/2% ऑफ x इक्वल टू 64, क्लियर है स्टूडेंट्स। अभी से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो 12 होल 2/1 इट मीन्स 25/2%, तो परसेंट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/100 इंटू x इक्वल टू 64, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 1/8 इंटू x इक्वल टू 64। नाउ द स्टूडेंट्स x इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/8 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2512, ओके 512 इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो किसी भी नंबर का अगर 12 होल 1/2% 64 है तो वो नंबर क्या है 512। अब 512 आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, 512 इंटू 12 होल 1/2% इक्वल टू, तो 512 इंटू 25/2 इंटू 1/100, ओके ये 4 टाइम हो गया। फिर इससे आपका क्या हुआ 256, फिर इससे आपका क्या हुआ 64। तो दिस इज योर आंसर, ओके।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपका आंसर सही है या गलत है, इसे आपने अच्छे से समझ लिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन स्टूडेंट, इफ 6 इज 50% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज दैट नंबर? करे कि 6 इज 50% ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पे जो भी हमें फाइंड करना है उसे यहाँ पे लेट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, let the number be x. Okay, according to question, if 6 is 50% of a number, तो 50% of x equal to 6। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ कह रहा है 6 इज 50% ऑफ ए नंबर, तो 50% ऑफ अ नंबर यानी 50% ऑफ x इक्वल टू 6, देन 50% 50 इंटू 1/100 इंटू x इक्वल टू 6। नाउ 50 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसे हम x/2 इक्वल टू 6, देन स्टूडेंट वी कैन राइट x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द नंबर बी नंबर इक्वल टू 12। क्लियर है? 12 का 50% 6 होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ वेरीफाई करने जैसी बात है ना, मैं 12 का 50%, लेकिन उसे सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो इस तरीके से करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट परसेंट ऑफ 24 is 6? What percent of 24 is 6? यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट 6 इक्वल टू 24% ऑफ x। क्लियर है? यानी कि 6 जो है वो x का 24% है। ओके, नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको मैं फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे 24, यहाँ परसेंट नहीं दिया है स्टूडेंट, व्हाट परसेंट? तो यहाँ पे लेट x परसेंट ऑफ 24 इक्वल टू 6। क्लियर है? x परसेंट ऑफ 24 यानी 24 का x परसेंट है 6 है, तो x इंटू 1/100 इंटू 24 इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे इसे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, ये 4 से 6 टाइम में और ये 25 टाइम में। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो राइट 6x/25 इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 6x इक्वल टू 25 इंटू 6। वी कैन ऑल्सो राइट x इक्वल टू 25 इंटू 6/6। we have 25%। ओके, hence यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, hence 6 is 25%, 24 is x। what percent of 24 is x? 24 is 6। 6 कितना परसेंट है? ठीक है, एस 25% आंसर। तो 25% है। उसी तरीके से इसे करेंगे, 4 किलोमीटर और 160 मीटर है,
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 4 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, 4000 मीटर। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिमिलरली जो हमने किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x% ऑफ 4000 मीटर इक्वल टू 160। तो x इंटू 1/100 इंटू 4000 इक्वल टू 160 मीटर। मीटर आप यहाँ लिख सकते हो या लास्ट में भी लिख सकते हो, 00 से 00 कैंसिल, 40x इक्वल टू 160 मीटर, x इक्वल टू 160 बाई 40, 4%, हैंस 4% आपका आंसर हो गया। क्लियर है। व्हाट परसेंट, देन 4%। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था हम लोगों को, उस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखो, ये जो है 24 is 6, हमें लगा कि 6 का ये 24 का रहा है, लेकिन यहाँ 24, व्हाट परसेंट ऑफ 24, 24 का कितना परसेंट है 6। उसी तरीके से 4 किलोमीटर इज 160 मीटर, तो 4 किलोमीटर का कितना परसेंट है 160 मीटर, तो ये 4% है और ये 25% है। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फाइंड द फॉलोइंग 8 इज 4% ऑफ विच नंबर। 8 जो है वो 4% है, किस नंबर का 4% है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 4% ऑफ x इक्वल टू 8। क्लियर है। यानी 4%, x का 4% क्या है, तो यहाँ पे लेट द नंबर, यहाँ लेट हम लोग नहीं करेंगे, लेट द नंबर, लेट द नंबर इक्वल टू x according to question। फोर % ऑफ x इक्वल टू 8, 4/100 डायरेक्ट यहाँ लिख दो, 25, इट मीन्स x by 25 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 इंटू 25, x इक्वल टू 200। ओके स्टूडेंट्स। अब 200 का 4% क्या है, 8 है, तो यहाँ पे लिखो हैंस द नंबर बी, नंबर इक्वल टू 200। Okay students, this is very easy. Now the next one, convert each of the following pairs into percentage and find out which is more। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको परसेंटेज में चेंज करना है और पता करना है कि ये कौन सा ज़्यादा है। ठीक है। तो अब 25 मार्क्स आउट ऑफ 30, यानी 30 में 25 मार्क्स कितना परसेंट है, तो यहाँ पे 1 by 1 हम फाइंड करेंगे। 25 मार्क्स आउट ऑफ 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 इक्वल टू x% ऑफ 30। ओके, यानी जो 25 है वो x% है 30 का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इक्वल टू x by 100 इंटू 30, 25 इक्वल टू 3x by 10,
3x इक्वल टू 250। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब हम इसे x इक्वल टू 250/3% कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी हमें करना होगा तो कर लेंगे। नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 इक्वल टू x% ऑफ 40। तो यहाँ पे भी सिमिलरली 35 इक्वल टू x/100 इंटू 40 5 2। 35 इक्वल टू 2x/5। ओके स्टूडेंट्स, 2x इक्वल टू 35 इंटू 5, x इक्वल टू 175/2%। अब स्टूडेंट्स कौन सा ज़्यादा है, तो इसे डेसिमल में भी आप कर सकते हो। तो ये 87.5% है, और ये स्टूडेंट्स कितना है, 83.3%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो है ये हमारा क्या है, मोर है। ठीक है, 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 इज मोर देन, दिस इज मोर देन। तो ये सेकेंड वन क्या है, मोर देन है। ओके स्टूडेंट्स, 35, तो यहाँ पे लिखोगे हैंस 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 इज मोर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम रह गए हैं, जिससे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।